प्यारे दोस्तों, किस्से काका जी के देखिए एक नए अंदाज में खन्ना खजाना में। तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे मैगजीन्स में काका जी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरे इस चैनल में मैं आपको काका जी के ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। ये मेरा वादा है। नमस्ते दोस्तों, खन्ना खजाना में आपका स्वागत है। आज किस्से काका जी में लेके मैं आ रहा हूं आनंद फिल्म का और एक किस्सा। पहले मैं आनंद फिल्म के 2 किस्से आपको सुना चुका हूं। आज मैं आनंद फिल्म का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो उसी किताब में से है जो मेरे पास है। उसमें रुशिदा ने लिखा हुआ है जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं। उसमें रुशिदा ने काका जी के बारे में जो कहा है वो किस्सा मैं सुनाने जाता हूं। बहुत बार आनंद के सेट पे काका जी सामने वाले किरदार का नाम भूल जाते थे तो उन्हें याद दिलाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही सामने जो किरदार था उनकी सह अभिनेत्री उनका नाम लेकर काका जी को बुलाना था। लाइट कैमरा एक्शन कह दिया और कैमरा रोल हो गया। काका जी ने कहा मधु मधु, तो कट कहा रुशिदा ने, और कट कहने के बाद काका जी देखने लगे और काका जी ने कहा अरे हाँ भूल गया मैं, मधु तो आन मिलो सजना में है। तो बाजू में खड़े गुरनाम जी जो उनके सेक्रेटरी और मित्र थे वो काका जी से कहने लगे काका मधु आन मिलो सजना में नहीं, कटी पतंग में। तो काका जी हंसने लगे और कहने लगे हाँ भूल गया, सॉरी। और फिर काका जी ने फिर से शॉट दिया और कहा रेणु जी, रेणु जी करके नाम पुकारा। इस तरह ये शॉट कंप्लीट हुआ और टेक हुआ। फिल्म कंप्लीट हो गई और प्रेस शो के लिए फिल्म में से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। फिल्म देखने के बाद फिल्म के प्रशंसक जो थे उनको फिल्म तो पसंद आई, लेकिन कई लोगों ने कहा रुशिदा से कि ये जो फिल्म का आखिरी हिस्सा है जहां काका जी की मौत दिखाई है वो फिल्म के सफल होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन रुशिदा और काका जी अपने जीत पे अड़े रहे। उन्होंने फिल्म का एंड चेंज नहीं किया और उसी तरह फिल्म रिलीज हो गई। रिलीज होने से पहले काका जी और रुशिदा में एक शर्त लगी। रुशिदा कह रहे थे कि काका देखो फिल्म ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते चलेगी, और काका जी कह रहे थे नहीं ये फिल्म सिल्वर जुबिली होगी, गोल्डन जुबिली होगी। और फिल्म रिलीज हो गई और पहले 3 दिनों में ही सुपर हिट हो गई। अभी देखिए फिल्म सुपर हिट हो गई, उसके पहले मैं ये किस्सा थोड़े पीछे ले जाता हूं। तो ये शर्त जो लगाई थी वो क्या करे, तो रुशिदा ने उनका टेप रिकॉर्डर लिया, उनका जो फेवरेट टेप रिकॉर्डर था जो उन्होंने आनंद में इस्तेमाल किया था। क्लाइमैक्स में काका जी उस पे अपने गाने या कविता रिकॉर्ड करते हैं। वही टेप रिकॉर्डर बावर्ची में भी यूज किया था। तो उस टेप रिकॉर्डर को लेके आए और रुशिदा बोले काका जी तुम्हारी शर्त क्या है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो काका जी ने कहा
शर्त ऐसे होगी, अगर फिल्म नहीं चली आपके कहने के मुताबिक, अगर फिल्म नहीं चली तो मैं इस फिल्म के लिए कोई भी मेहनताना नहीं लूंगा। और अगर ये फिल्म सुपरहिट हुई तो आप मेरे प्रोडक्शन की एक फिल्म फ्री में डायरेक्ट करेंगे। रुशिदा ने शर्त मान ली और फिल्म रिलीज हो गई। तो पहले ही 3 दिनों में फिल्म इतनी सुपर हिट हो गई, रुशिदा ने काका जी को फोन किया और बताया, काका तुम शर्त जीत गए, फिल्म सुपर हिट है। फिर बाद में काका जी के दिमाग में 2 फिल्म बनाने की आइडिया थी। उनके पास 2 फिल्म की स्क्रिप्ट थी, एक दूर दूर 7 समुंदर पार और दूसरी थी संध्याकाळ। इस संध्याकाळ फिल्म को काका जी ने रुशिदा को डायरेक्ट करने के लिए दे दी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये दोनों भी फिल्में फ्लोर पे नहीं गई। स्क्रिप्ट अच्छी होने के बावजूद भी फ्लोर पे नहीं गई। और फिर बाद में काका जी ने ये दोनों फिल्म ना बनाने का फैसला किया। क्यों किया पता नहीं, लेकिन ये दोनों फिल्में अगर बन जाती तो बहुत बेहतरीन होती। ये संध्याकाळ जो फिल्म थी वो अवतार और अमृत के जैसे ही बुढ़ापे में इंसान की जो तकलीफें होती है उसी सब्जेक्ट पे थी। लेकिन ये फिल्म नहीं बनी और रुशिदा और काका जी को एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अगर ये मौका मिल जाता तो हमें एक बहुत खूबसूरत फिल्म देखने मिलती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये फिल्म नहीं बनी। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से जो है, मेरे पास और बहुत सारी किताबें हैं काका जी की, 1972 की है, 70 की है। उन किताबों से जो आज तक बाहर कहीं भी नहीं आए वो किस्से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये शर्त वाला किस्सा आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरा ये YouTube चैनल खन्नाज खजाना सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जहां भी आपको लगता है। आप काका जी के जो जो फैंस हैं और आपको आपके मित्र और लोगों को आप ये शेयर कीजिए और हर एक वीडियो लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं एक बार खन्नाज खजाना में, किस्से काका जी के लेकर और एक नया किस्सा बताऊंगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, किस्से काका जी के देखिए एक नए अंदाज में खन्नाज खजाना में। तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे मैगजीन्स में काका जी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरे इस चैनल में मैं आपको काका जी के ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। ये मेरा वादा है।